बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, नवे लेक्चर में खुश आमदीद। आज हम नवे लेक्चर में इंशाल्लाह डीडीएल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। डीडीएल स्टेटमेंट क्या होती है, जैसे कि हमने लेक्चर नंबर 8 में डीएमएल स्टेटमेंट पढ़ी थी, जहाँ पे हमने इंसर्ट अपडेट डिलीट पढ़ा था। तो अब डीडीएल स्टेटमेंट में जैसे कि मैंने जब लेक्चर 8 में बताया था आपको, जब हम इंसर्ट अपडेट डिलीट करते हैं तो ये डीएमएल कमांड है, इससे ट्रांजेक्शन सेव नहीं होती, सेव कमिट से होती हैं, और कमिट भी डीडीएल स्टेटमेंट है। तो अगर हमने किसी भी डीएमएल स्टेटमेंट के बाद कमिट की जगह हमने कोई डीडीएल कमांड चला दी, जैसे कि क्रिएट टेबल डीडीएल में आता है या अल्टर टेबल है, तो वो भी फिर उस ट्रांजेक्शन को ऑटो कमिट कर देता है। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये कुछ उसकी डिटेल है, जैसा कि क्रिएट टेबल, ऑल्टर टेबल, ये मैंने कुछ क्यूरीज निकाल के रखी थी इसकी। अब मुझे टेबल बनाना है, न्यू टेबल बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, क्रिएट टेबल, मैंने कहा एम्प्लॉय के नाम से टेबल बना दो नया। इसमें क्या होगा, मैंने कहा एम्प्लॉय आईडी रख दो, इसको varchar 10 कर दो, कॉमा एम्प्लॉय नेम varchar 30। हम इसको इस तरह ब्रेक करके भी ले सकते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे एम्प्लॉय फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। एम्प्लॉय फर्स्ट नेम varchar 2 15 emp, मिडिल नेम varchar 2 15 emp, लास्ट नेम, लास्ट अंडरस्कोर नेम varchar 2 15, और इसको कर देते हैं 45। एम्प्लॉय मैनेजर आईडी varchar 2 10। हमने कहा एम्प्लॉय हायर डेट, इसका डेट फॉर्मेट ही होगा। अभी varchar 2 नंबर, जैसे कि अगर हमें किसी को सिर्फ मतलब न्यूमेरिक लेना है तो हम उसकी डेटा टाइप नंबर डिफाइन करेंगे। अगर हमने करेक्टर स्पेशल करेक्टर लेने, सब 1 2 3 हैश @_ तो फिर हमें उसकी डेटा टाइप varchar रखनी पड़ेगी। और अगर मैं किसी कॉलम में डेटा शो करवाने डेट से रिलेटेड, तो हमें उसकी डेटा टाइप डेट रखनी पड़ेगी। तो ये हायर डेट आ गया, एम्प्लॉय नेम जैसे कि हो गया, इसमें varchar डाला हमने। अब मिसाल के तौर पे हमने लेनी है एम्प्लॉय सैलरी, तो इसमें लाजमी तौर पे न्यूमेरिक डेटा आना है, तो हमने नंबर ले ली। अब हम इसको फिक्स भी कर सकते हैं कि जैसे कि इसमें मैक्सिमम इस रेंज तक की सैलरी आए हमेशा, तो हम लेंथ फिक्स कर सकते हैं इसकी, जैसे कि 12, 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट से ज़्यादा नहीं आए। अगर हम इसमें कुछ भी नहीं लेंगे, डायरेक्ट नंबर रखेंगे, तो पॉइंट के बाद जितने चाहे मतलब डेसिमल तक जितने चाहे नंबर आ सकते हैं, यानी कि पॉइंट के बाद 4 5 6 8 10। अगर हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया 12, 2, तो फिर अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट ही आ सकते हैं। हम अभी 12 14, 2 फिक्स कर देते हैं इसमें। इसके बाद एम्प्लॉय कमीशन
14,2 फिक्स कर देते हैं। एम्प्लॉय डिपार्टमेंट आईडी, तो ये टेबल क्रिएट हो गया। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखना चाहें तो हमें कुछ इस तरह नज़र आएगा। डिस्क्राइब एम्प्लॉय, एम्प्लॉय आईडी आ गई, एम्प्लॉय फर्स्ट नेम आ गया, एम्प्लॉय मिडिल नेम आ गया, एम्प्लॉय लास्ट नेम आ गया, एम्प्लॉय नेम। हम क्या करेंगे, फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम को कॉन्केट करके, जब हमने कॉन्केट का फंक्शन पढ़ा था तो हम उस एम्प्लॉय नेम में गिरा देंगे, ताकि फिर हमें जब क्यूरी में या रिपोर्ट में डिस्प्ले करवाना हो तो हम फिर एम्प्लॉय नेम को ले लें, हमें अलग अलग हर दफ़ा कॉन्केट नहीं करवाना पड़े। हम एक ही दफ़ा सेव करवाते हुए ही इसमें वैल्यू गिरा देंगे ईएमपी नेम में। एम्प्लॉय मैनेजर आईडी कोई हायर डेट, एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय का कमीशन और डिपार्टमेंट आईडी। अभी हमने इसमें कोई भी कंस्ट्रेंट डिफाइन नहीं करा। हम या तो टेबल जब बना रहे होंगे उस वक्त भी कंस्ट्रेंट डिफाइन कर सकते हैं, या फिर हम अलग से भी कंस्ट्रेंट डिफाइन कर सकते हैं कॉलम लेवल पे, यानी कि हम ऑल्टर टेबल स्टेटमेंट चला के कि इस कॉलम पे हमें स्पेसिफिक कंस्ट्रेंट लगाना है। जैसा कि मिसाल के तौर पे इसमें क्यूरी में लिया हुआ है एम्प्लॉय आईडी नंबर कंस्ट्रेंट, उसी वक्त डिफ़ाइन कर दिया टेबल लेवल पे ही। अब मैं डिफ़ाइन नहीं करना, अभी इसमें कोई भी कॉलम ऐसा नहीं है जिसमें हमने कोई कंस्ट्रेंट लगाया हो। तो हम अगर कॉलम लेवल पे कंस्ट्रेंट लगाना चाहें तो उसका क्या सिंटेक्स है, क्या कमांड है, ऑल्टर टेबल, जो भी टेबल होगा वो मॉडिफाई वो जो कॉलम जिस पे लग रहा है नॉट नल का। अब जैसे कि मुझे कोई कॉलम ऐसा है जैसे कि एम्प्लॉय की आईडी पे यूनिक कंस्ट्रेंट लगाना है, तो फिर कोई डुप्लीकेट नहीं, यूनिक कंस्ट्रेंट लगा देंगे, उसको नॉट नल भी होना चाहिए, तो फिर डायरेक्ट हम प्राइमरी की लगा देंगे इस पर। कोई और जैसे कि एम्प्लॉय नेम जो है ना वो लाजमी तौर पे इसमें वैल्यू आनी चाहिए, तो हम इस पर नॉट नल का चेक लगा देंगे, कंस्ट्रेंट लगा देंगे। मैनेजर आईडी, हायर डेट, सैलरी, तो अगर हमें प्राइमरी की लगानी है तो उसके लिए क्या कमांड है, उसके लिए कमांड है सिंपल टेबल ऑल्टर टेबल, जो भी कॉलम है वो ऐड कंस्ट्रेंट, जो कंस्ट्रेंट का नाम देंगे वो प्राइमरी की। अब जैसे कि मैंने अभी इस पर कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगाया, अभी कंस्ट्रेंट नहीं आ रहा लिखा हुआ, तो मैं इस पर कंस्ट्रेंट लगाता हूँ ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय ऐड कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट का नाम मैंने कहा कंस्ट्रेंट का नाम मैं रखता हूँ। एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होती है, एक ही प्राइमरी की हो सकती है, एक से ज़्यादा प्राइमरी की नहीं हो सकती। अगर हम उसके बाद भी किसी कॉलम का रखने तो फिर हम उस पर यूनिक कंस्ट्रेंट लगा देंगे ताकि वो यूनिक रहे, नॉट नल का चेक लगा देंगे। लेकिन प्राइमरी की किसी टेबल में एक ही होती है। प्राइमरी की टाइप होती है वो या तो सिंगल कॉलम पे लगे या फिर मल्टीपल कॉलम पे लगे। मल्टीपल कॉलम पे अगर प्राइमरी की लगती है तो उसको हम कंपोजिट की भी बोलते हैं। मैंने कहा एम्प्लॉय के टेबल पे एम्प्लॉय अंडरस्कोर एम्प्लॉय के टेबल में ईएमपी आईडी के कॉलम पे मैं लगा रहा हूँ प्राइमरी की, और जो कॉलम है उसका नाम बता देंगे। तो ये देखें स्टेटमेंट चल गई। अब देखें एम्प्लॉय आईडी के आगे पहले नहीं आ रहा था, लेकिन अब नॉट नल का चेक आ गया कि ये लाजमी इंटर होगी। इसी तरीके से हम और भी कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे किसी को नॉट नल करना है तो वो कमांड है ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय मॉडिफाई ईएमपी नॉट नल। मैंने कहा ऑल्टर टेबल
एम्प्लॉय मॉडिफाई डायरेक्ट मैंने बोल दिया कॉलम का नेम और नॉट नल। अब ये नॉट नल, अब हम इसको डिस्क्राइब करेंगे तो इसके आगे भी नॉट नल आ गया। तो इस तरीके से हम चेक लगा सकते हैं। ये ऑल्टर स्टेटमेंट है, टेबल हमने बना लिया, उसके बाद मतलब कुछ टाइम बाद फिर रिक्वायरमेंट आएगी, इसमें ये डुप्लीकेट चेक करवाना है, डुप्लीकेट नहीं होना, या नॉट नल का चेक लगाना है। तो हम इस तरीके से भी ऑल्टर स्टेटमेंट चलाकर कमांड के थ्रू हम टेबल में को मॉडिफाई कर सकते हैं। अब कोई कॉलम है, मिसाल के तौर पे अभी देखें हम, मुझे अभी कोई कॉलम मेरे यूज़ में नहीं है, तो मैं उसको अगर अनयूज़ करना चाहूँ, मैंने कहा भाई अभी कमीशन या मैनेजर आईडी मुझे इस टेबल में नहीं रखनी, तो मैं इसको अनयूज़, एक इसका कीवर्ड होता है DDL कमांड में, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। टेबल को रीनेम भी कर सकते हैं हम। अब देखें ये कमांड है ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय सेट अनयूज कॉलम, सेट अनयूज्ड कॉलम, मैंने कहा एम्प्लॉय मैनेजर आईडी, तो यहाँ से हट गया। अब देखूंगा तो मुझे वो कॉलम इसमें नज़र नहीं आएगा। अब मुझे अगर उसको दोबारा व्यू करना है, इसमें और कमांड होती है विजिबल इनविजिबल की। ये शायद 12C में चलती है। ऑल्टर टेबल EMP मॉडिफाई सिटी विजिबल, ऑल्टर टेबल EMP मॉडिफाई सिटी विजिबल। देखिए लिखा हुआ है इसमें 12C के लिए ये इनविजिबल और विजिबल।
अगर मुझे इसमें से कोई कॉलम ड्रॉप करना है, जैसे मैंने कहा मुझे डिपार्टमेंट आईडी ड्रॉप करना है, तो ये कॉलम देखें यहाँ से ड्रॉप हो गया। ऐड करना है ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय ऐड डिपार्टमेंट आईडी, मैंने कहा मुझे नंबर लेना है, तो ये कॉलम आ गया। इसी तरीके से अब मुझे इसका टेबल बनाना है डिपार्टमेंट का, तो मैं लिखूँगा क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट। मैंने कहा इसमें मुझे क्या क्या लेना है, मैंने कहा डिपार्टमेंट आईडी लेना है, नंबर रखना है, डिपार्टमेंट नेम लेना है, वार्चार 2 और 20 रखना। अब मैं यहीं पे डिफाइन कर देता हूँ कि इसकी डायरेक्ट इसने मतलब इसमें एक और तरीके से उन्हें लिखा हुआ था कि हम उसमें कंस्टेंट एम्प्लॉय इस तरह करके बनाए, लेकिन हम अगर सिर्फ प्राइमरी की भी लिखेंगे तो वो भी डायरेक्ट इस पर प्राइमरी की लगा देगा। मैंने कहा कि डिस्क्राइब करो इसको, तो देखिए इसमें नॉट नल का चेक लग गया, प्राइमरी लग गया, उसमें नॉट नल भी आ गया, यूनिक भी आ गया। अब अगर वही मुझे डिपार्टमेंट नेम को नॉट नल करना है तो ऑल्टर टेबल डिपार्टमेंट मॉडिफाई डिपार्टमेंट नॉट नल। अब मिसाल के तौर पे कोई हमारा टेबल है, उसमें डेटा जो है वो नल पड़ा हुआ है और हम उस पर अगर कंस्ट्रेंट लगाने जाएंगे नॉट नल का, तो वो लगाने नहीं देगा क्योंकि वो उसके रूल्स के अगेंस्ट है। तो पहले हमें वो डेटा जो नॉट नल पड़ा हुआ है उसको या तो डिलीट करना पड़ेगा या तो उसको फिल आउट करना पड़ेगा, देन हम फिर ये कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं। इसी तरीके से प्राइमरी की क्या क्या काम करती है, वो नॉट नल भी नहीं जाने देती और यूनिक भी रखती है। और तो इस तरीके से फिर अगर हमें किसी टेबल में प्राइमरी की लगानी है किसी कॉलम पर, तो हमें उसको लाजमी तौर पर यूनिक बनाना पड़ेगा, पहले नॉट नल बनाना पड़ेगा, फिर हम उस पर प्राइमरी की लगा सकते हैं, अदरवाइज़ उस पर प्राइमरी की लगाने नहीं देगा। तो अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमने डिपार्टमेंट आईडी का कॉलम पे प्राइमरी की लगाई। अब हमें इसको लिंक करना है एम्प्लॉय के टेबल से, कि एम्प्लॉय के टेबल में जो डिपार्टमेंट डलें, यानी कि जिस एम्प्लॉय जो भी एम्प्लॉय जिस डिपार्टमेंट खुले वो लाजमी डिपार्टमेंट के टेबल से वो डिपार्टमेंट लिंक हो और वो लाजमी तौर पे डिपार्टमेंट के टेबल में वो डिपार्टमेंट पड़ा हुआ हो। तो ये इसका ये फ़ायदा होता है कि मास्टर डिटेल मतलब ज्वाइनिंग इस एक तो विदाउट की ज्वाइनिंग भी हो जाती है, ज्वाइनिंग तो हो जाती है, लेकिन कोई ऐसा डिपार्टमेंट में भी एम्प्लॉय खुल सकेगा जो कि इधर डिपार्टमेंट के मास्टर में नहीं पड़ा हुआ होगा। तो ये इससे फिर हमारे को डेटा बातों का क्यूरी करने में प्रॉब्लम होती है कि कोई उसका फिर नाम शो नहीं होगा, क्योंकि जब वो डिपार्टमेंट खुला हुआ ही नहीं होगा तो उसका नाम किस तरह आएगा। तो हम ऐसे चेक लगा देते हैं टेबल डिफाइन करते हुए, टेबल बनाते हुए, ताकि फिर हमें इस टाइप की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो अब मुझे मॉडिफाई करना है एम्प्लॉय के टेबल को, ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय, ऐड कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट का नाम मैं दे दूंगा, ये एम्प्लॉय के टेबल पे लगा रहा हूँ मैं, किस कॉलम पे, डिपार्टमेंट आईडी पे, कौन सा कंस्ट्रेंट लगा रहा हूँ, फॉरेन की लगा रहा हूँ, उस कॉलम का नाम दे देंगे और फिर
जो भी है फ़ॉरेन की, ये लिखना ज़रूरी है स्टेटमेंट में, वरना उस सिंटेक्स है इसका। इसके अंदर हमें बताना पड़ेगा किस कॉलम पे हम अप्लाई कर रहे हैं, और फिर हमें ये बताना पड़ेगा रेफरेंस टेबल कौन सा है, कहाँ से हम उठा रहे हैं, किस टेबल से इसको लिंक करना है, फिर वो बताना पड़ेगा। डिपार्टमेंट आईडी, एंड कंस्टेंट ये एक चीज़ की स्पेलिंग में तो अब इससे ये फ़ायदा होगा कि जिस डिपार्टमेंट में भी हम अप्लाई करना चाहेंगे तो फिर वो डिपार्टमेंट पहले डिपार्टमेंट के टेबल में लाजमी खुला हुआ होना चाहिए, लिंक हो गया अब इससे। अगर हम कोई ऐसे डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय खोलेंगे जो कि डिपार्टमेंट के टेबल में डिपार्टमेंट नहीं खुला हुआ, तो फिर वो उस टेबल में एम्प्लॉय नहीं डालने देगा। जैसे कि इस तरह होता है, जैसे कि एम्प्लॉय के सैलरी रिकॉर्ड होती है, पेरोल चलता है, या उसकी अटेंडेंस मार्क होती है। तो अगर हम एम्प्लॉय के टेबल में एम्प्लॉय आईडी के कॉलम पे प्राइमरी की लगाएंगे और फिर अगर हम उसको रेफ़र कर देंगे कहीं और, तो फिर वो किसी ऐसे एम्प्लॉय की अटेंडेंस नहीं चल सकेगी या नहीं बन सकेगी, या उस एम्प्लॉय का पेरोल नहीं बन सकेगा जो कि एम्प्लॉय के टेबल में डिफाइंड नहीं हुआ होगा, यानी कि वो एम्प्लॉय ओपन नहीं हुआ होगा। हमने कुछ ड्रॉप की कमांड पढ़ी है। अब टेबल को हमें चेंज करना है। हमारे ध्यान में ख्याल है कि टेबल में कुछ चेंज होना चाहिए। ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय, रीनेम टू एम्प्लॉयज़। तो देखें टेबल जो है वो रीनेम हो गया। अब टेबल में अगर इस तरीके से देखूँगा तो मुझे टेबल नहीं मिलेगा, बल्कि इसका नाम क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इस तरीके से मुझे कुछ ऑब्जेक्ट ईज़िली मतलब मिल सकते हैं। हम ये इस पर वर्किंग कर सकते हैं DDL कमांड पर। अच्छा, varchar2 की लिमिट होती है। varchar2 के इसमें भी 20-30 करेक्टर दे रहा था। varchar की लिमिट होती है 32767। ये आपको नेट पे चीज़ें अवेलेबल होंगी, आप सर्च कर सकते हैं कि varchar की लिमिट या नंबर की लिमिट फाइंड करनी हो। इसी तरह अगर हमें देखना हो, ऑब्जेक्ट देखने हो, टेबल किसी भी यूज़र के ऑब्जेक्ट देखने हो, तो हम ये क्यूरी है कि इसमें कितने टेबल हैं, कितने पैकेज हैं, ये हमें इजीली इसके ज़रिए पता लग जाएगा। जैसे कि इसमें कह रहे इंडेक्सिंग इतनी है, फंक्शन 306 हैं टोटल, ऑपरेशन है, पैकेजिंग, ये पूरे सिस के ऑब्जेक्ट। ये ओवरऑल इसने ऑब्जेक्ट बता दिए। टेबल 2932 है। अब मैं अगर इसमें डिस्क्राइब DB अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट करूं, मैं अगर इसमें ऑनर डाल दूं
कमांड को मैं मॉडिफाई करता हूँ और यहाँ पर मैं ऑनर इक्वल स्कॉट कर देता हूँ। तो आप देखें इसने सिर्फ और सिर्फ स्कॉट यूज़र के बताएं कि स्कॉट यूज़र में टोटल 6 टेबल हैं, 2 हमने अभी बनाए और 4 बाय डिफ़ॉल्ट जब इंस्टॉलेशन होती है जब के होते हैं, और इसमें 4 इंडेक्सिंग हैं। 2 पहले की इंडेक्सिंग होंगी, 2 अभी होंगी, क्योंकि अभी हमने 2 टेबल बनाए उसमें दोनों पे प्राइमरी की लगाई है। प्राइमरी की ऑटोमेटिक इंडेक्सिंग भी बनाती है, तो एक हमने एम्प्लॉय के टेबल में प्राइमरी की बनाई है और एक डिपार्टमेंट टेबल में बनाई है, तो वो 2 इंडेक्सिंग भी हो गई। तो इस तरीके से हम ये इसमें DDL कमांड की वर्किंग कर सकते हैं। इसमें आपको और भी स्क्रिप्ट मिल जाएगी, ये मैं स्क्रिप्ट भी अपलोड कर दूंगा। इतने टाइप के कंस्टेंट हम लगा सकते हैं टेबल डिफाइन करते हुए। यूनिक कंस्टेंट, नॉट नल हमने पढ़ लिया, प्राइमरी की पढ़ ली, फॉरेन की पढ़ ली, चेक कंस्टेंट होता है ये भी लगा सकते हैं। किसी कॉलम पर हमें कोई चेक करवाना हो वो बनाते हुए कि इसमें एन ये ही वैल्यू रखनी है। जैसे कि हमें जेंडर का, हमें अगर वो कोई कॉलम बनाना है जेंडर टाइप का, कोई ऐसा कॉलम बनाना है इसमें 2 या 3 वैल्यू ही होनी है, तो हम उसको चेक लगा सकते हैं कि इसमें इस वैल्यू के अलावा हो तो डेटा इंसर्ट नहीं करने दें। ये इसमें मैंने फ़ाइल में सब डिटेल रखी हुई है। इंशाल्लाह मैं अपने ब्लॉग पे अपलोड कर दूंगा, ब्लॉग का लिंक शेयर कर दूंगा। किसी टेबल में हमने अगर कोई पिक्चर अपलोड करनी हो तो क्लॉप टाइप होगी। ये इंशाल्लाह मैं जब प्रोजेक्ट बनाऊंगा उसकी वीडियो में इंशाल्लाह पूरी कवर करूंगा, तो इंशाल्लाह उसमें सब चीज़ें बताऊंगा कि किस तरह डेटा, अगर हमें कोई क्लॉप यानी कि पिक्चर अपलोड करनी है तो क्लॉप टाइप में या ब्लॉक टाइप में किस तरह हम अपलोड कर सकते हैं, उसके बारे में इंशाल्लाह जब पढ़ेंगे। हम रिपोर्ट भी पढ़ेंगे किस तरह रिपोर्ट में हमें दिखानी है। तो ये इसका लिखा हुआ था कि वर्ड चार का साइज़ इतना है, 4 का इतना है, न्यूमेरिक का भी है, न्यूमेरिक का ये 84 से 127 आई थिंक। इसके बारे में इंशाल्लाह मैं और डिटेल आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लिंक ब्लॉग पर डाल दूंगा। तो वैसे ही आज के लेक्चर में हमने DDL कमांड काफ़ी हद तक कवर कर ली। आप इसकी प्रैक्टिस करें इंशाल्लाह। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हैंड्स ऑन हो जाएगा और आप इस पे रनिंग में आ जाएंगे और इजीली इस कमांड को यूज़ कर सकेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। अगर आपने इस वीडियो से कुछ लर्न करा, कुछ सीखा, तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स तक और अपने शेयर करें, और ताकि किसी के पास कोई एक हुनर आ जाए, कोई काम उसको स्किल्स में इजाफा हो जाए। तो थैंक्स।